तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा और ना आपको कोई टीचर समझाएगा। मतलब भाषा वाले प्रश्न। इसमें जो उच्चतम और निम्नतम वाला जो टॉपिक है आपका, इसमें भाषा वाले प्रश्न हल करने का रामबाण तरीका हम लेकर आए हैं, अपना स्पेशल रामबाण तरीका। यानी ये रूल हर एक प्रश्न में लगेगा। कैसे कि फंक्शन को किसी एक चर में बनाएंगे, यानी एक वेरिएबल में एक्स और वाई होंगे, लेकिन हमको एक्स में करना पड़ेगा या वाई में करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल में। प्रश्न में जो दिया है उसका प्रयोग करके एक चर में बदल लेंगे, जो प्रश्न में दिया होगा उसको। जो पूछे या सिद्ध कराए उसे भी लिख लेंगे, क्या प्रूफ करा रहा है, क्या सिद्ध करा रहा है। ऐसी दो 13वां सवाल, ध्यान दें बेटा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ये पेपर में पूछा है क्वेश्चन में, लड़के का नाम। ठीक है, एक ही प्रश्न से समझ में आया, जो मैं धीरे धीरे कराऊंगा इस प्रश्न को बारीकी से, इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी बेटा। तो ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए। तो माना जो संख्याएं हैं हमारी, हमने मानी एक्स वाई संख्याएं, एक्स तथा वाई। दो संख्या क्या मानी, एक्स तथा वाई। अब उसने बोला है इनका योग x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 24। क्लियर। पूछा क्या है, गुणनफल उच्चतम हो। गुणनफल का मतलब ये पूछा है एक्स वाई उच्चतम हो। तो सोचे अगर हम यहाँ फंक्शन बनाए ऐसे, तो ये हमारा यहाँ तो ना एक्स लिख सकते हैं, मैं इसमें अब समझा रहा हूं, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा। हम ना एक्स लिख सकते हैं ना वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है। तो यहाँ पर ये वाला सही होता है, ये ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि हमको किसी ना किसी एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। वैसे ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम अब इसको बदलना चाहेंगे तो इसमें एक वेरिएबल कर लें। प्रश्न के अनुसार हमने बोला था एक में करना, यानी वाई अकेला छोड़ दें। अगर वाई अकेला छोड़ेंगे तो 24 माइनस एक्स हो जाएगा क्या। ठीक है, निकालना ये है इसका उच्चतम मान, जो बोला था गुणनफल लिख लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, केवल y, क्योंकि मैं जो सवाल है उसमें x की जगह पर y की जगह पर ये पुट करूंगा तो x में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ क्या लिखूंगा, x। क्या लिखूंगा, x। हम y में भी कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया, वेरिएबल एक करना पड़ेगा, चाहे x के पदों में या y के पदों में। तो बताएं बेटा, x की जगह पर पहले y है, y लिख लें। y की जगह पर लिखना है तो पहले x है, x लिखें, इनटू y की जगह पर क्या लिखेंगे, 24 माइनस एक्स। कोई परेशानी किसी भी बच्चे को, एक वेरिएबल हो गया, किसके पदों में हो गया, x के पदों में। यहां पर क्या लिख दिया, x। फंक्शन बन गया हमारा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सवाल बना, ये हमारा सवाल बन गया फंक्शन। अब हमको पुराने तरीके से इसका क्या करना है, अवकलन। अगर ये y के पदों में होता तो y के सापेक्ष अवकलन, x के पदों में तो x के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करें x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि तो पुराना तरीका है। अब कुछ नहीं देखना है आपको, केवल ये देखना है कि हमारा फंक्शन है, इसका हमें अवकलन करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। ठीक, f डैश x बराबर 24 माइनस 2x, क्या 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बेटा क्या करेंगे, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे लड़के। इसके बराबर 0, यानी 24 माइनस 2x बराबर 0। उधर चला जाएगा तो बेटा ये किसका हो जाएगा, प्लस का। x अकेला छोड़ेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 12। क्रिटिकल पॉइंट है ये। अब आप सोचेंगे कि पता कैसे पड़ेगा क्या उच्चतम मान होगा। क्रिटिकल पॉइंट का क्या करते थे हम, क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव करेंगे अभी। वैसे टेबल बनाने, मैंने टेबल भी सिखा दिया आपको। हमेशा याद रखेंगे, जितने भी भाषा वाले प्रश्न होंगे सभी में लोकल मैक्सिमा मिनिमा लगेगा। लोकल मैक्सिमम में वो आपको पता चल जाएगा क्यों लगेगा। कई क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट पर ही काम होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू 12 आई, ये क्रिटिकल पॉइंट है बेटा। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हम एक बार कर चुके हैं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार अवकलन ये था, इसका डबल करेंगे तो ये 0,
और ये क्या हो जाएगा -2। कोई परेशानी? अब जो क्रिटिकल पॉइंट था उसको हम डबल डेरिवेटिव में रखते थे कि नहीं रखते थे? एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें डबल डेरिवेटिव भी मैंने सिखा दिया है, स्थानीय उच्चतम न्यूनतम। तो ये बेटा x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे अपना 12, x की जगह पर क्या पुट करेंगे 12, तो यहाँ तो x है ही नहीं है, तो ये कैसा नंबर मिलेगा नेगेटिव। x बराबर 12 पर हमने चेक करके देखा तो ये क्या मिला नेगेटिव, और ये डबल डेरिवेटिव जो नेगेटिव होता था तो मान कैसा होगा उच्चतम। x बराबर 12 पर उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान होगा। अब कितना होगा, एक और मान पूछा था, इसको निकालना है, पहले y की वैल्यू निकालना है। y बराबर कितनी हो जाएगी 24 माइनस 12, तो y बराबर क्या मिला 12, y बराबर क्या मिला 12। क्या पूछा था, दो संख्याएं ज्ञात करें, तो दो संख्याएं हमारी निकल आई 12,12। आंसर वैसे ये है आप लोगों का, लेकिन जो सवाल में बोला है उसको भी ध्यान रखें। आंसर ये हो गया 12,12 जिनका गुणनफल उच्चतम होगा। आप इनका गुणा करके देखें, दो संख्याएं ये ऐसी हैं जिनका गुणनफल उच्चतम होगा। 12 का 12 करेंगे 144, इससे हाईएस्ट गुणनफल नहीं होगा। आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे कि और दो संख्या उठाने, ऐसे नहीं उठानी है, एक्स और वाई की वैल्यू उठानी है। 12 जो है ये वैल्यू, तो 12 का गुणा करेंगे तो उच्चतम होगा। ठीक है, तो ये सवाल पहला मैंने आपके सामने करके दिखाया कैसे करते हैं वेरिएबल वाले सवाल। इसको नोट करें, मैं अगला सवाल और बताऊंगा, उससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट करें। तो बेटा आपके सामने 14वां सवाल, इसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट कई हो सकते हैं। लड़के ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, धन संख्याएं, ताकि x प्लस वाई सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा। x प्लस वाई कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 7। तो हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले क्या करना है, ये एक वेरिएबल करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ फंक्शन मानेंगे ऐसे, तो कैसे माने, पहले इसको एक कर लें। बताएं y की वैल्यू निकालने हैं x की, y बराबर लिख दूं मैं 60 माइनस x, तो क्या लिखेंगे x के पदों में कर लूं, y की जगह पर उसको लिखा पहले जो पूछा है x y q, इसका उच्चतम मान ये पूछा है, वो एक गिवन है दिया था, इसके बारे में पूछा है। तो y की जगह पर क्या लगा देंगे 60 माइनस x, तो ये हमारा x के पदों में जाएगा। फिलहाल यहाँ भी x लिखा हुआ है, लेकिन x और y दोनों नहीं, जो दोनों में है। अब x में बदलेंगे तो x की जगह पर तो x, और y की जगह पर बेटा क्या आ जाएगा। तो देखें एक सहूलियत सवाल तो होगा, उसमें हमने लिखाया था रामबाण तरीके से कि हम प्रश्न देख कर करें, मुझे ये बताएं x को बदलने में फायदा है कि y को बदलने में फायदा। देखें यहाँ पर अगर y की वैल्यू इसको लगाऊंगा तो इसकी घात कितनी लगेगी 3, तो परेशान करेगी खोलने में। तो आप क्या करें, यहां से x अकेला छोड़ें और क्या लिख लें 60 माइनस y, अरे y उधर पहुंचाएगी, तो x की जगह पर क्या लगा सकता हूं मैं 60 माइनस y। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा y, तो x की जगह पर 60 माइनस y, उत्तर उससे भी आएगा, और यहां पर लगा हुआ है y क्यू। कोई परेशानी, पूरा पद किस में हो गया ये y के पदों में, y फंक्शन y में बन गया। ठीक, अब कलन करें या पहले गुणा कर लें, गुणा कर लें लड़के। क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना ही निकालना है, इसका इसमें करेंगे तो 60 y क्यू और माइनस y की पावर 4। ये फायदा होता है, अब इसका आसानी से हो जाएगा, खोलना नहीं पड़ा, उसको खोलते होल क्यू हो जाता। ठीक, अब कलन करें y के सापेक्ष y डैश, हाँ बिल्कुल 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई की पावर 3। कोई परेशानी, 4 आ गए। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, बताएं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे। एफ डैश वाई बराबर किसके 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब बराबर बेटा कितना 0। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो मैंने क्या कॉमन निकाला 4 वाई स्क्वायर। तो क्या बचा बेटा 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 45 माइनस 1 वाई बचेगा क्या बराबर
जीरो। अभी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला है, तो इसको जीरो के बराबर और इसको जीरो के बराबर, 4y² बराबर जीरो करूंगा तो y² बराबर जीरो होगा, तो y बराबर जीरो आएगा क्या, ये क्रिटिकल पॉइंट तैयार। 45 माइनस वाई लिखूंगा, ध्यान देना इसमें सब समझ में आएगा, दो दो क्रिटिकल पॉइंट, तो y बराबर कितना निकला 45, कोई परेशानी, y की दो वैल्यू निकली। अब ये समझें कि जीरो क्यों फेल हो रहा है, 45 क्यों नहीं फेल हो रहा है, उसका रीजन जाने। उसने बोला था ये उच्चतम मान हो, अगर मैं y की जगह पर जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, उच्चतम तो निकलेगा ही नहीं, इसलिए y का प्रोग्राम हमारा कैंसिल। 45 क्रिटिकल पॉइंट कितना निकला, 45। अब चेक कैसे करते हैं आप जानते हैं, बताएं। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो पहले डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है, कैसा, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश वाई, बताएं, ये था डबल, दो बार अपकरण करें इसका, इसमें आगे ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा 360y, 360y माइनस 12y²। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, हम केवल चिन्ह चेक करना है इसमें, डबल डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट निकला था इसको रख के केवल चिन्ह देखना है कि प्लस का आएगा कि माइनस का है। वैसे आंसर तो आ गया, y की वैल्यू 45 हो गई तो x की वैल्यू यहां से निकल आएगी, पॉइंट निकल आएंगे, इसमें से घटा दें उत्तर, तो उसने संख्याएं पूछी थी, ठीक। लेकिन उसने बोला उच्चतम हो, उच्चतम के लिए भी देखते हैं उच्चतम होगा कि नहीं होगा, लगा दें बेटा 45। अगर आप सोच रहे होंगे जीरो, भैया जीरो जीरो लगा दें, देखें जीरो लगाएं क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो, टेस्ट फेल। तो हम जानते हैं डबल डेरिवेटिव या तो प्लस का देगा या माइनस का देगा चिन्ह। 45 360 गुणा 45, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि गुणा करना हो, बस बड़ा छोटा देख के ये पता करना है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। 12 गुणा 45 का बेटा स्क्वायर, तो 45 का पहले 45 में गुणा कर लें। अब सोच के देखें ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, अपने आप बता दें अंदाज से। नेगेटिव बचेगा, क्यों बचेगा कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। जब नेगेटिव बचा तो मान कैसा होगा, उच्चतम। डबल डेरिवेटिव का चिन्ह अगर नेगेटिव आता है तो मान उच्चतम। तो y बराबर 45 पर जो हमारा मैटर दिया गया है एक्स वाई क्यू कैसा होगा, उच्चतम होगा। इस पर उच्चतम होगा, इस पर, हाँ y बराबर 45 पर, तो x की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, बस x y की वैल्यू पूछी है। तो x बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, 60 में से 45 माइनस कर दें, क्योंकि ये दिया था, तो कितना बचा, तो संख्याएं कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी है 15 है और y की वैल्यू कितनी है 45। किताब में ये आंसर होगा, बस किताब में केवल इतना देगा, लेकिन मतलब भी समझा करें। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू इनको लगाएंगे तो ये हाईएस्ट मान देगा, उच्चतम मान देगा। इसने बोल दिया सवाल में ताकि ये उच्चतम हो, x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि ये कैसा हो, उच्चतम, और उन दोनों नंबर को जोड़ने पर कितना बने 60। तो हम दो नंबर ऐसे लेंगे कि इनको जोड़ने पर 60 बने। आप ऐसे कोई दो नंबर ढूंढे जिन्हें जोड़ने पर 60 बन रहा हो और गुणा करने पर हाईएस्ट बन रहा हो, यही लिख लेंगे, देख सकते हैं आप। हाँ, तो ये आंसर, अगला सवाल देखेंगे उससे और क्लियर होगा, इसको नोट करें। हाँ भाई, अगला सवाल आपके सामने 14वां, इसी टाइप के सवाल है बेटा, ध्यान से समझ लें, समझ में नहीं आएगा लड़के। ऐसी दो धन संख्याएं x और y याद करें जिनका योग 35 हो, तो वही पहले दो संख्याएं मान लें, हमने माननी माना संख्या x और y, माना संख्याएं x और y, इनका जोड़ बोला था उसने, तो x प्लस y बराबर 35, कोई परेशानी। और निकालना क्या था, गुणनफल, यानी फंक्शन x और y लिख लें अभी फिलहाल, तो हमारा ये उच्चतम होना चाहिए, ये वाला मैटर उच्चतम होना चाहिए। तो हमने पहले बताया था एक वेरिएबल में करना पड़ेगा, इसको सेट करें। अब बताएं फायदा किससे होगा, ये देखें प्रश्न x में करने से भी होगा, y में करने से भी होगा, ये बताएं यहां ज्यादा फायदा होगा कि अगर y की वैल्यू कुछ लगाऊंगा तो पावर 5 परेशान करेगी, तो इसको हटा दें, यहां से x को हटाएं, इसका मतलब x का मान कितना लगा दूंगा 35 माइनस y, कोई परेशानी।
लगाएं बेटा। अब ये पूरा सवाल किस में हो जाएगा, y के पदों में हो जाएगा। क्या होगा, x की जगह पर क्या लगाएं, 35 माइनस वाई और इसकी पावर 2 और y की पावर 5। अगर यहां में लगा देता x माइनस कुछ तो ये पावर 5 बार लिखना पड़ता, परेशान होते, ये कहानी बनी। तो मैं इसको डायरेक्ट अवकलन कर दूं क्या, पहला और दूसरा कर सकते हैं। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बताएं। प्रथम फलन 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू इसका अवकलन, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन 5 वाई की घात 4 प्लस द्वितीय फलन y की पावर 5 और पहले का अवकलन, इसका अवकलन करूंगा तो 2 और 35 माइनस वाई तो पावर 1 बचे, इसका करूंगा बेटा तो इसका क्या आ जाएगा, -1। बच्चे फिर गलती करते हैं, पावर आई आगे, ये सेटअप बना। अब इसका करेंगे तो इसका तो 0, इसका माइनस का आएगा, नहीं आएगा। ठीक, अब कैलकुलेशन करना ही है और क्रिटिकल पॉइंट निकालने। एक बार और कैलकुलेशन में लिख दूं, ये माइनस यहां लगा सकता हूं क्या, अरे ये पूरा यहां से यहां तक गुणा में है तो ये माइनस में यहां से हटा के कहां लगा दे रहा हूं, यहां लगा दे रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, 5 वाई की घात 4, वाई की घात 5 यहां भी है 2। ठीक है, देखते हैं क्या कॉमन निकलेगा। एक तो 35 माइनस वाई बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा, 35 माइनस वाई इधर भी है और 35 माइनस वाई इधर भी है, और वाई की घात 4 यहाँ है, वाई की घात 5 यहाँ, तो वाई की घात कितना निकाल लूं, 4। क्या बचा अब अंदर, एक तो ये बचेगा, अरे एक बचेगा, 2 था, एक निकल चुका है, 5 बचेगा, 5 बचेगा केवल, वाई की घात 4 निकल चुका है, उधर माइनस वाई बचेगी और क्या बचेगा, 2 भी बचेगा, यानी 2y। कोई परेशानी, यहां तक समझ में आई होगी बात। थोड़ी कैलकुलेशन और बढ़ाएं, जो हमको तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और क्रिटिकल पॉइंट निकल आएगा भाई उत्तर होगा, और आपको दिख भी रहा होगा क्या निकलेगा, y बराबर 35 निकलेगा। उसको 0 के बराबर रख देंगे। लड़के क्या वजह इसका मैं गुणा कर दूं, 35 का 5 में करें पहले, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 की 15 2 70 -5y और माइनस के 2y। कोई परेशानी, क्या बचा लड़के इधर, क्या बचा, क्या बचा, 175 माइनस 7y। कोई परेशानी, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट बड़ा सवाल है, और क्रिटिकल पॉइंट्स बताएं। क्रिटिकल पॉइंट बेटा, इसको 0 के बराबर रख सकता हूं, पहले तो इसको पूरे को 0 के बराबर रख लें, 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4, और ये भी ब्रैकेट में है ना, अलग है ये बेटा गुणा में, 175 माइनस, देखो 2 वाई के मान निकलेंगे, आप पता चल जाए कौन सा काम करेगा। अब ये 0 के बराबर, तो इसको भी 0 के बराबर लिख दूं, लड़के ध्यान नहीं दे रहा है, तो y बराबर बेटा कितना आया, 35। एक क्रिटिकल पॉइंट तैयार, इसको लगाऊंगा y की पावर 4 बराबर 0 के लिखूंगा तो y बराबर क्या आएगा, एक और क्रिटिकल पॉइंट तैयार, ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, इसको 175 माइनस 7y बराबर 0, लड़के इधर चला जाएगा ये बराबर से उधर, तो 7 का भाग दे दें एक बार, 7 दूनी 14, क्या बचे 3, 7 पन्ना 35। क्या बात है, 3 क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें नई चीज सीखने वाली है, कारण कि देखें आप लोग, 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, तो आप मुझे ये बताएं कौन सा वैल्यू लगाने से क्या हो सकता है, ये सवाल था। 0 कैंसिल, क्यों कैंसिल के, इसको 0 कर देगा, ठीक। 35 और 25 में से एक चीज आएगी, तो आप यहां देखें, एक नंबर मान ले हमने 35 आया, y की वैल्यू 35 आई, तो 35 में से 35 गया तो x की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0 होने से ये पूरा खेल दोबारा फेल। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ये ध्यान रखना पड़ता नहीं, बच्चे ज्यादातर यही लगा देते हैं कि दोनों ये आंसर, ये 35 भी खेल,
25 क्रिटिकल पॉइंट बचा और 25 काम करेगा। y की वैल्यू 25 लगा दें इसमें, तो x बराबर क्या मिलेगा, 35 माइनस 25 कितना बचा बेटा, 10। उत्तर जो दो संख्याएं हमारी हैं वो क्या है, 10,25। ये असली संख्याएं हैं जिन पर ये वाली वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट। यहां पर आप वैल्यू लगा देंगे तो ये उच्चतम मान देगा, मैक्सिमम वैल्यू। अभी हमने डबल डेरिवेटिव नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, कि संख्या निकालनी थी वो निकल आई। अब डबल डेरिवेटिव तो ये पहचान कराता है कि मैक्सिमम मान किस पर होगा, ठीक है, कौन से पॉइंट पर होगा, इस पर फेल होगा, इस पर भी फेल होगा, और मैक्सिमम मान किस पर पास होगा, 25 पर। इस क्रिटिकल पॉइंट वो आप करके देख सकते हो। हाँ, ये असली मतलब समझाया मैंने, इसीलिए ये लिखा गया है रामबाण तरीका। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करें, जो पूछा है उसको नोट करें, और क्या सिद्ध करा रहा है, क्या करवा रहा है उसको लिखें। 3 चीजें बस पूरे सवाल में। एक और सवाल देखेंगे उससे और क्लियर होगा, 3 पॉइंट निकलेंगे, इसको नोट करें। तो 16वां सवाल आपके सामने, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, इसमें ध्यान दें। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 16 है, तो वही मानेंगे लड़के। संख्याएं, माना संख्याएं, माना संख्याएं x, y। उसने बोला था योग, तो हमने लिख लिया x प्लस वाई बराबर 16। क्लियर, ठीक। अब जो चीज पूछता है देखें, या और एक घनों का योग, घन का मतलब इसका घन और इसका घन, और योग बोल दिया तो मैंने योग कर दिया। ये हमारा फंक्शन बनेगा x, y के पदों में। लेकिन हमको ये देखना है, एक पद बदलना पड़ेगा, तो किसी को भी बदलना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, कि यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है। तो बेटा हमने यहाँ से y बराबर 16 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, ठीक। तो फंक्शन किस में बन जाएगा, y के पदों में, x के पदों में, x के पदों में। चलो y की जगह पर इसको लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x के पदों में। तो यहाँ x क्यू है ही है, प्लस y की जगह पर बेटा 16 माइनस एक्स और इसकी पावर, कोई परेशानी। अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करें क्रिटिकल पॉइंट के लिए, 3x² प्लस इसका करेंगे तो 3 बाहर और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -1। इसका 0, इसका माइनस का 1। इस माइनस को सही बच्चे जानते हैं, यहां लगा दूं, कोई परेशानी, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट 3 कॉमन भी आ रहा है, अभी थोड़ा सा और देख लें। 3 क्या आ रहा है, कॉमन। तो क्या बचा, x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बचेगा, नहीं बचेगा। अरे 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का इसमें, तो बात तो वही रहेगी। और क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट आ जाना चाहिए आप पर लड़के। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' x बराबर किसके चलाना पड़ेगा, 0 के। लगा यहाँ क्रिटिकल पॉइंट बेटा, 3x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 3 बराबर 0 के तो नहीं हो सकता है, कैंसिल। इसको लिखें पहले, x² माइनस, इसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेंगे लड़के, कोई बताएगा क्या। इसको उधर ले जाएं, ऐसे घबरा रहे क्या हुआ है, इसको उधर ले जाएं तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको खोलना पड़ेगा, नहीं खोलना पड़ेगा, खोलें। a स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का 16 में गुणा नहीं हो रहा है लड़के, कॉपी पे कर ले, 1 मिनट में अब तक हो जाता। 16 का 16 में गुणा करके बताएं मुझे क्या होगा। देखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। कितना आ रहा है, 256 आ रहा है, कितना आ रहा है, 256। इतना तो याद रहना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को याद रहता है। 256 a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2, a की जगह पर बेटा 16 और b की जगह पर x। ठीक है, क्लियर।
उधर से एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये जो है नंबर उसको भी उधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना, 16×32x, और ये बराबर से उधर है कितना, 256। कोई परेशानी, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। कितना बचा, 32x बराबर ये, तो x बराबर छोड़ेंगे 256 के नीचे 32 से काट दें तो x की वैल्यू निकाल लें। 32 से काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 16 से देखें अपने आप दिखता है, ये 16 से 16 बार कटेगा और 16 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। ऐसे हिसाब लगाते हैं। x की वैल्यू 8, अब आज नहीं, x की वैल्यू 8, क्रिटिकल पॉइंट है 8, तो 8 पर ये निम्नतम होगा, ये दावा है। 8 पर क्या होगा, ये वाला मान निम्नतम। आप कहेंगे सब चेक करके बता, पहले तो 2 संख्याएं पूछी थी, संख्याएं आप निकाल देंगे। दूसरी संख्या क्या होगी, संख्या निकाल लाऊंगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 16-8, तो कितनी बची लड़की, y बराबर 8। तो जो संख्याएं हैं हमारी आ गई 8,8। उत्तर तो ये है केवल, लेकिन ये चेक भी तो हो कि इन पर मान कैसा होगा, निम्नतम। चेक कैसे करते हैं, डबल डेरिवेटिव। एक बार अवकलन ये है, इसका दोबारा अवकलन करके देखें, हर किसी जानकारी में आपको बता रहा हूं, निम्नतम की पहचान करा रहा हूं। इसका इसमें करेंगे उल्टा हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे यानी डबल बार, तो क्या होगा लड़के, 6x, ठीक, माइनस 3 बाहर रहने दें, या आप ऐसे कर लें, 2 का गुणा हो जाए 2 3 6, और ये क्या बचेगा, 16 माइनस x इंटू माइनस का 1। यहां तक क्लियर। अवकलन मैंने दोबारा कर दिया। अब आप इस माइनस को यहां लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। यहां तक बात समझ में आई होगी आप लोगों की। अब ये जो मैटर है पूरा, इसमें आप x की जगह पर अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट करें, कितना निकला था, 8। 8 लगा के देखें, 8 6 48 प्लस 6, 8, 16 में से 8 गया तो 8, और ये पूरा वैल्यू किसका देगा, और जब वैल्यू पॉजिटिव देता है डबल डेरिवेटिव तो मान निम्नतम होगा। ये इससे पहली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं, इसलिए उसने बोला था कि इनका घनों का योग क्या होगा, ये निम्नतम। ये तो पहचान बताइए कि मान निम्नतम होगा, और x और y की वैल्यू ये लेने पर ही निम्नतम होगा। यहां पर लगा देंगे आप, यहां पर तो निम्नतम मान देंगे ये दोनों संख्याएं, जिनका योग कितना होना चाहिए, 16। आप ऐसी कोई सी 2 संख्याएं ढूंढना जिनका योग 16 हो। जैसे एक संख्या मान ले 15 और 1, वो भी तो 16 हो रहा है, लेकिन आप 15 और 1 यहाँ पर लगा के देखेंगे तो ये उच्चतम मान दे सकते हैं, यानी निम्नतम नहीं लेंगे। कौन सी संख्या, एक संख्या नहीं होती है, तो संख्या नहीं है ये, हाँ कौन सा, एक, मैं 15 और 1 की बात कर रहा हूँ, एक जगह 15 है और एक जगह 1, तो 15 और 1 16। ऐसे हम ले सकते हैं 12 और 4, 12 एक संख्या है और एक 4 संख्या है, 12 और 4 16, लेकिन आप 12 और 4 यहां लगा के देखेंगी तो ये निम्नतम मान नहीं देगा, इन पर निम्नतम देगा। x की वैल्यू भी 8 और y की वैल्यू भी 8, इस पर ही ये निम्नतम मान देगा। आप लगा के देखना, कम से कम इतने पर देगा, इससे फिर आप कोई सी संख्या मान के देखना, कम से कम मान नहीं आएगा। ये सिस्टम होता है। इस प्रकार हमने जो रामबाण तरीका बताया है, आप इस टाइप से करें, और अगली जो वीडियो आएगी वो दूसरे भाग में हम लेंगे और बाकी सवालों को उसमें करेंगे। थोड़े सवाल लेंदी हो जाते हैं लैंग्वेज वाले, इसीलिए हम इसमें केवल 4 सवाल रख रहे हैं। संख्या वाले से आपका बेस मजबूत हुआ है, आगे जो सवाल होंगे इसी टाइप से होंगे, दिया क्या है, पूछा क्या है। तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद। हाँ भाई, तो आपके सामने 17वां सवाल, 17 और 18 लगभग एक जैसे सवाल हैं, और आगे जो सवाल हैं वो थोड़े टफ होते हैं और ज्यादातर टीचर उनको छुड़वा देते हैं। हम उनको किसी वीडियो में आपको कंप्लीट करके दे देंगे। तो बेटा ये 17वां सवाल है, इसी टाइप से होने, लगभग तरीका वही रहेगा। क्या तरीका रहेगा, पहले ये समझे कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार, 18 सेंटीमीटर भुजा है, साइड कितनी है 18, तो मैं आपको दिखाऊं कैसे बनी है, ऐसे जैसे
सवाल थोड़े परेशान करने वाले होते हैं, ये बच्चे छोड़ देते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। ये 18 सेंटीमीटर है और जब वर्ग है तो बेटा 18 18 सभी बराबर होंगी, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो 18 18 सेंटीमीटर की भुजाएं, ठीक। टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। सुने लड़के, इसने बोला है कि कोने से, चारों कोने से एक हमको क्या काटना है, वर्ग। तो जो मान के चले, जैसे मान ले हमने यहां से काटा, ध्यान दे बेटा, ये काट दिया, ये काटा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा ये कैसे काटेंगे। हमने मान ली x है, इसकी जो लंबाई है और ऊंचाई जो चौड़ाई है वो कितनी है, x। एक जैसा कटेगा। आप सोचेंगे कैसे, बात समझे। जैसे एक वहां उसको उठाना कागज का, जैसे ये जो है एक आपके सामने ऐसा, ये आयताकार है, वर्गाकार नहीं है, ये आयत है, लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि इसमें से एक भुजा ऐसे काट के वर्ग जैसी, एक जैसी, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, तो मैंने एक ऐसे काटा यहां से यहां तक, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने ये काट के दिखाया, ये एक टुकड़ा निकल गया। ये इसी प्रकार के बेटा यहां से निकलेगा, यहां से भी और यहां से भी। तो बताएं, जे एक्स इसकी लंबाई है, एक्स लंबाई का मैंने लिख दिया, एक्स लंबाई का, चौड़ाई भी एक्स है। अगर एक्स यहां से कम हुई और एक एक्स यहां से भी कम होगी, तो पूरी जो लंबाई है उसमें से कितनी एक्स कम हो जाएंगी, 2x। एक एक्स और एक एक्स, 2x। तो न्यू मान के चलें, जब ये 18 थी तो ये एक्स यहां से यहां तक की एक्स और ये एक्स कट के ये बच गई, अब ये वाली, ध्यान दें। और ये जो होगा कटने के बाद ये ऐसे मोड़ा गया है, ये अलग नहीं निकाली गई है, जैसे ये जो है ऐसे मोड़ दी, ऐसे यहां होगी, ऐसे मोड़ के यूं खड़ा कर दिया जाएगा, ये भी इस प्रकार खड़ा हो जाएगा। तो जितनी ये होगी ऊंचाई, उतनी ऊंचाई इसकी होगी, तो एक ढक्कन जैसा बन जाएगा, ये भी उठेगा। यहां से ये कटा हुआ टुकड़ा है तो ये ऐसे बच जाएगा, तो ये यानी ऐसे उठ जाएगा। ये यहां से कटा नहीं है, ये मान लीजिए जैसे ये लगा हुआ है, एक्स भुजा काट के ऐसे कर दिया है, यूं हो जाएगा। तो ये जो भुजा होगी वो कितनी बचेगी, ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, अब ये बताएं। डिब्बे की ऊंचाई x, डिब्बे की ऊंचाई कितनी हो गई, x। जितना ये होगा उतनी ऊंची उठेगी, जैसे ये खड़ा हो जाएगा यूं, इतनी ऊंचाई। ये कितनी है, x, ये भी x, ये भी x। तो ये जो होगी यहां से यहां तक हमारी, ये कितनी बची, 18 माइनस 2x। ये भी कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, क्योंकि ये मुड़ चुकी है इतनी। 18 माइनस 2x, ठीक। अब मुझे ये बताएं, ऊंचाई मैंने आपको समझा दिया है, पहले ये बताएं क्या पूछा है, आयतन उच्चतम हो। वो ध्यान नहीं रहा, ध्यान से समझें। लंबाई कितनी है बेटा, 18 माइनस 2x, और चौड़ाई भी कितनी है, 18 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी है, x। ये होगा आयतन। अब अवकलन करें, तो अवकलन कैसे करेंगे बेटा, पहले गुणा कर लें, पहले गुणा कर लें, अभी अवकलन नहीं करेंगे, गुणा करें पहले बेटा। गुणा करेंगे तो 18 का 18 में गुणा, या पहले x का कर लें, इसमें कर लें पहले, करें 18x माइनस 2x स्क्वायर, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करें, 18 का 18 में गुणा करें बेटा, कितना है, 324। x साथ लगेगा लड़के, ध्यान दे, 324x माइनस 18 दूनी 36 एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 18 दूनी एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस
2 दूनी 4x³ ध्यान से समझे बेटा, अभी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाले, अभी अवकलन करना पड़ेगा, ये तो केवल गुणा भाग किया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें x सभी में कॉमन आ रहा है, पहले जाति से जाति मिलाने, इसको छोटा करें। 324x ये माइनस के 36 और माइनस के 36 माइनस के 72x² और प्लस के 4x³। ठीक, अवकलन कर दूं क्या डायरेक्ट, ये सवाल है, अवकलन कर दें आप x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 324 माइनस 2 आगे आ जाएगा तो 72 दूनी 44, 72 दूनी 144 x प्लस ये कितना हो जाएगा 12x²। क्लियर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको किसके बराबर, 0 के बराबर। पहले इसको छोटा कर लें और लड़के छोटा कर लें इसे, देखें 12 का भाग जा रहा है सभी में, ठीक है, 12 से इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा बोले, 12 दूनी 24, कितना बचा 3, 32 है। हाँ 27 में बोलूं, 12 दूनी 24 इसमें भाग दिया है, कितना बचेगा 32 और 24 बोला है 8। अरे 12 दूनी 24, यहाँ कितना बचा 32 में दे रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं 8 यहाँ आएगा तो 84 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 ऐसे, माइनस 12 का इसमें 12, ध्यान दिया करें। ठीक, चलो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें इसके, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर, 27 माइनस 12x प्लस x² बराबर 0। लड़के पहले उसको इधर लिख लें, x² माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जुड़ के कितना आ जाए 12। बिल्कुल, 9 3 27 और 9 3 12। कैसे करते हैं ध्यान से समझ रहे हैं, 9 प्लस 3 x प्लस 27 बराबर 0, x² माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 9 माइनस का क्या 3, तो x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 9 और x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 9, x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो बेटा x बराबर कितना आएगा 3। लेकिन दोनों में से ये कैसे पता चलेगा कि ये आंसर है कि ये आंसर है, इसकी भी पहचान करना जरूरी चाहिए। बताएं मुझे, अगर मैं x की वैल्यू 9 लगाऊं, सोचें अपने आप, यहाँ 9 लगाऊंगा तो 9 दूनी 18 और 18 में से 18 गई तो ये कितनी बच जाएगी 0, तो इसलिए ये वाला आंसर तो फेल। ये भी चेक कर लिया करें सभी बच्चे, ध्यान से क्या समझा रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर इस साइड को पूछ रहे हैं हम, x तो ठीक है आपने मान लिया x सब 9, यानी जो बॉक्स बना है उसकी ऊंचाई कितनी होगी 9, लेकिन लंबाई चौड़ाई भी तो चेक करें, लंबाई चौड़ाई क्या बन रही है इसके हिसाब से 9 के हिसाब से 0, इसलिए 9 फेल। 3 पर चेक करेंगे, 3 दूनी 6 और 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा 12, यानी लंबाई जो होगी वो 12, चौड़ाई जो होगी 12, और जो ऊंचाई जो होगी हमने जो काटा था x की वैल्यू वो कितनी लेनी पड़ेगी 3, तो असली आंसर हमारा ये 3 है बेटा, 3 सेंटीमीटर। अगर हम इनको लेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो जो आयतन होगा वो उच्चतम होगा, और उच्चतम की पहचान आप सभी बच्चे कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि उच्चतम ही होगा, बताएं। पहले इसका दोबारा अवकलन दिखाऊं करने के बाद यहाँ पर ये इतना तो नोट कर लेंगे सही बच्चे, फिर मैं इसको मिटा के दिखा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे पहचान करते हैं बेटा। क्रिटिकल पॉइंट में मिटा दूं, लड़के ध्यान दे,
देखें, समझे, सवाल थोड़े बड़े हैं। ये था एक बार अवकलन, ये तो था डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव बोले कितना होगा, ये 0, ये माइनस के 144 ही बचेगा, तो एक्स का 1 हो जाओ, ये प्लस का 12 दूनी 24 है। ये तो बचा क्रिटिकल हमारा डबल डेरिवेटिव। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उसको यहां लगाकर देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कितना था, 3, लगा के देखें, 3 माइनस 144 प्लस 24 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, घट के क्या किसका बचेगा, माइनस का। जब माइनस का बचता है डबल डेरिवेटिव चिन्ह तो उच्चतम मान होता है। कैसा, उच्चतम मान होगा, यानी आयतन क्या सा होगा हमारा, बिल्कुल उच्चतम। जब हमको ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी, 3 सेंटीमीटर। ये मतलब होता है, वो थोड़ी सी हम उसमें ध्यान नहीं दिया था, वो एक जैसी मान ली। ठीक है, तो बेटा इसी टाइप का एक और सवाल है 18वां। मैं 18वें को नोट नहीं कर रहा हूं, मुझे गणित दें सही बच्चे, खोल के दें एक्सरसाइज। मैं 18वें सवाल को इसी टाइप से आपको बताऊंगा, इसी टाइप से होगा, आप चिंता ना करें। केवल आप लोगों को एक चीज समझनी है, क्या, चित्र समझना है। इसी टाइप का सवाल है 18वां। तो बेटा 18वां मैं पढ़ रहा हूं, एक बार सभी सुने। 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर। ठीक है, समझ लें, लड़की ध्यान नहीं दे रहा है सभी। आयताकार ऐसा होता, मुझे बताएंगे दोबारा, फिर गलती करेंगे आप लोग उसी टाइप की। ये यहाँ पर 2D में बनता है, वैसे ऐसी नहीं होगी। ये जो है चादर तो चले मान ली उसकी ऊंचाई नहीं है, चादर ये है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, दी हुई है, लंबाई है 45 सेंटीमीटर और ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर चौड़ाई। यानी ये जैसे ये बेटा 45 और ये 24। अब इससे भी कुछ ना कुछ डिब्बा टाइप का बनाएगा, तो ऐसे करेगा कि कुछ ना कुछ ये मोड़ी जाएगी, काट के यहां से ये जो उठाई जाएगी, काट के गहराई बता देगा कितनी कटेगी, उसी को पूछेगा तो ये उठाया जाएगा ऐसे। तो जितनी गहराई होगी जो काटा का जो उठेगा, उसकी जो ऊंचाई होगी डिब्बे की उसके बराबर होगी कि नहीं होगी। तो ऊंचाई का विशेष ध्यान रखें बच्चे, गलती उसी में हो गई थी। तो लंबाई देखेंगे अब क्या बोला है उसने, टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर, कोनों पर क्या काटा गया है, वर्ग, ऐसे चारों कोनों पर क्या काट दिया गया है, वर्ग। वर्ग की भुजा नहीं दी है, कितना काटा गया है। ठीक है, तो हमने मान लिया कितना काटा गया है, एक्स। फिर वही सवाल, ये कितना काटा गया है, एक्स, यानी कितनी ऊंचाई है इसकी जो काटा गया है, गहराई एक्स। तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई जो होगी इस डिब्बे की वो कितनी होगी, एक्स। अच्छा, मुझे लंबाई चौड़ाई और बताएंगे, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई बेटा ये अंतर आएगा आपकी बात, 45 में से कितना घटेगा, 2x। लंबाई बची 45 माइनस 2x, बहुत सिंपल सवाल। और चौड़ाई में भी ये भी x और ये भी x, तो कितनी बचेगी, 24 माइनस 2x। बिल्कुल बच्चे समझ रहे, ऊंचाई जितनी x काटेंगे उतनी ऊंचाई का डिब्बा बनेगा। ठीक, ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है, ढक्कन तो लगेगा ही नहीं, अगर दिख रहा है हमको, जब हम इसको यूं ऐसे मोड़ देंगे ये, तो बस बॉक्स टाइप का बन जाएगा, खुला हुआ, ढक्कन नहीं होगा। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। सेम सवाल, संदूक का आयतन उच्चतम हो और भुजा पूछिए। माना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी मान ली, x सेंटीमीटर। ठीक, आयतन क्या होगा लड़के, कोई बच्चा बता सकता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 45 माइनस, बिल्कुल ध्यान से लगा दें, और एक में फंक्शन बन रहा है। चौड़ाई कितनी है, 24 माइनस 2x, बिल्कुल मैं उसे वर्ग समझ रहा था एक जैसा। और ऊंचाई कितनी है, x। ये हमारा फंक्शन बन गया x के
पदों में नहीं बना। तो पुराने तरीके से गुणा, पहले इसका कर लें। तो अवकलन करना है, वैसे अवकलन हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहला दूसरा मान के जैसे चाहे आप जैसे कर सकते हैं। इसका इसमें करेंगे तो 24x माइनस 2x स्क्वायर। लड़के अब गुणा करेंगे बेटा, पहले 45 का 24 में गुणा करेंगे, 1080 1080x। अब 45 का गुणा इसमें करेंगे तो 90x स्क्वायर। अभी फंक्शन है, ये अवकलन नहीं कर रहा। 2 का इसमें करेंगे तो बेटा 44 24 दूनी 48x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x क्यूब। ध्यान दे लें, ये हमारा फंक्शन ऐसे बना, ये फंक्शन है। अवकलन कर दूं क्या? ठीक, एफ डैश एक्स, अवकलन करें एक्स के सापेक्ष, हमको तो एक्स निकलेगी इससे, ठीक है। इसका करेंगे अवकलन तो 1080, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1, लड़के का नाम, माइनस इसका इसमें आगे गुणा हो जाएगा 100 माइनस 48 दूनी 96 प्लस 12x स्क्वायर। ब्रेक लगाते हैं फिलहाल इस पर, एक बार अवकलन है ये, ठीक। जाति से जाति मिला के लिख लें पहले थोड़ा, ये पहले इसको लिख ले रहा हूं आगे। ये कितना हो गया, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, माइनस 276। ध्यान से बेटा कैलकुलेशन करनी है, गड़बड़ हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। प्लस 1080 बराबर, अभी जब बराबर जीरो नहीं रखना, ये हमारा एक बार अवकलन था। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर रखें। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको जीरो के बराबर रखें तो 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 बराबर 0। इसको फैक्टर करना है तो पहले छोटे कर लें, एक ही नंबर से भाग जा रहा हो तो देखें एक बार 12 का भाग सभी में जा रहा है क्या। एक बार 12 का भाग इसमें देख लें, 12 दूनी 24, 25 26 27 3 12 36 जा रहा है, 12 96, 12 नम्मा 108, पूरा 90 बार जा रहा है, ठीक है। 12 से भाग दे रहा हूं तो कितना बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24, 12 36 23, ये 90 बार बराबर। फैक्टर करेंगे बेटा, 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जुड़कर कितना आ जाए 23। बच्चे आज तक ये नहीं सीखे होंगे कि जुड़कर क्यों बोलते हैं। यहां पर अगर माइनस का चिन्ह होगा तो घट के आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का निशान होगा तो जुड़ के आना चाहिए। ये फैक्टर करते हैं, तो 90 के ऐसे फैक्टर करें जुड़कर 23, 18 बार 90, 18 और 5 आप देखेंगे जोड़कर देखें कितना हो रहा है, पहले 18 और 5, ठीक है। तो मैं यहाँ फैक्टर कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे पहले फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस लगा हुआ लगा लेने दें 18 प्लस 5 और पीछे क्या बन रही है एक्स और प्लस 90 बराबर। मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूं लड़के, बोल, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस के 5x, इतना सभी बच्चे जानते हैं, 9th में सीखे होंगे। जो बच्चा नहीं जानता है, x कॉमन निकाला तो x माइनस 18 माइनस का 5 कॉमन निकाला तो x माइनस 18 बचेगा, 5 का भाग चला जाएगा तो बराबर 0। x माइनस 18 और x माइनस 5 बराबर 0, तो ये कॉमन ले लिया। अब x माइनस 18 बराबर 0 करूंगा लड़के तो x बराबर, x माइनस 5 बराबर 0 करूंगा तो क्या आएगा, x बराबर 5। अब फिर क्रिटिकल पॉइंट 2 आ रहे हैं, चेक करना पड़ेगा कौन सा क्रिटिकल पॉइंट फेल होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपको बताई जा रही है। इसमें डायरेक्ट बच्चे आंसर लिख देते 5 या 18, दोनों नहीं होंगे, फेल होंगे, यही तो देख रहे हैं। दोनों, तेना बात सही पूछे, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन चेक करेंगे आप लोग, देख कुछ ना कुछ फेल होगा लड़के। आप 18 लगाएं पहले, 18 दूनी 36, 45 में से 36 आएगा तो कुछ ना कुछ बचेगा, अभी तक पास है। यहाँ लगाएं 18 दूनी 36 और 24 में 36 गया तो किसका बचेगा, नेगेटिव, चौड़ाई नेगेटिव में चली जाएगी, क्या फेल।
18 फेल। 5 देख लें, 5 दूनी 10 और 24 में से 10 गया तो कितना बचेगा? ठीक है, 5 दूनी 10, 45 में से 10 गया तो कितना बचेगा? और x जो मानी थी वो कितनी मान लिया हमने अब 5। तो ये तीनों हमारी भुजाएं निकल रही हैं ठीक ठाक। तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 5। तो जो हमने बॉक्स में से जो आयताकार चादर थी उसमें से जो वर्गाकार टुकड़ा काटा था वो कितनी ऊंचाई का काटना है? 5 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई का? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का काटना है। तो इसका आयतन कैसा निकलेगा? उच्चतम। यानी हम इन भुजाओं पर काम करें तो इसका आयतन क्या होगा? उच्चतम। इससे ज्यादा उच्चतम कभी निकलेगा ही नहीं, गुणा करके देख लेंगे आप। और उच्चतम की पहचान कराने के लिए आप लोग जानते हैं क्या करना पड़ता है? दिखाएं दोबारा, यहाँ क्या करना पड़ता है? उच्चतम के लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा अवकलन, यही तो एक बार डबल डेरिवेटिव। पहचान भी तो कराएंगे उच्चतम आएगा के वैसे ही लड़के। 12 दूनी 24 है, इसका क्या होगा? -2 से 76। उसका क्या होगा? 0। यही तो हुआ डबल डेरिवेटिव। इसमें 5 लगाना है, लगाए 5, x की जगह पर 5, x बराबर 5 पुट करेंगे तो 24 गुणा 5 110। 24 गुणा 5 गुणा नहीं आ रहा है, गुरुजी चले गए। कोई 110 कोई 120। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। इसका आंसर नहीं निकालना है हमें, ये बस देना चिन्ह कैसा आएगा। जब माइनस चिन्ह आता है डबल डेरिवेटिव का, उच्चतम मान। यानी जो आयतन होगा वो उच्चतम होगा कब? जब x बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। हम 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वर्गाकार टुकड़ा काटेंगे। तो ये सवाल बेटा इस टाइप से होते हैं। तो ये सवाल जो है थोड़े बच्चों को परेशान करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कोई इन सवालों को नहीं कराएगा। अब जो आगे और सवाल हैं 18 के बाद, उन्हें तो वैसे भी नहीं कराएगा, डर लग जाता है उनको देखकर। तो हम आपको एक स्पेशल वीडियो में इन सवालों को लेंगे और आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। बशर्ते एक शर्त ये है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल के अगर जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अभी ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा काम चल रहा है, जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मेरा दावा और गारंटी इस तरीके से समझाकर बनाऊंगा, 19 से लेकर जितने भी सवाल हैं इसके अंदर, 19 से और कितने तक हैं ये 25-26 तक। और ये 26 वाला जो सवाल है ये बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का पेपर में पूछा गया है। साइन इनवर्स 1/3 होता है शंकु का अर्धशीर्ष कोण, आप बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं। और 8 नंबर का इसमें से परमानेंट एक सवाल आता ही आता है। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो चाहिए तो 500 सब्सक्राइबर कर दें, उसी दिन वीडियो अपलोड हो जाएगी, ये दावा है। इस तरीके से कराऊंगा कि जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं, 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे, जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं। लेकिन कब? बाउंडेशन रख दिया गया है, 500 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपके सामने तुरंत वीडियो अपलोड होगी। तो मैं वीडियो बनी हुई तैयार रखी हुई है, वीडियो भी अपलोड नहीं करूंगा जब तक 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे। बहुत बच्चे आनंद ले रहे हैं, फ्री सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लेकिन वीडियो जरूर देख रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। कम से कम वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। इसलिए मैं एडिटिंग नहीं करता, कोई एडिटिंग नहीं मिलेगी वीडियो में, डायरेक्ट वीडियो बनाई सीधे अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत समय खराब होता है और थोड़ा सा हर चीज का ध्यान भी रखना पड़ता है, कहीं गलती ना हो जाए छोटी मोटी, और हो जाती हैं गलतियां, जैसे इसमें हो गई थी सवाल में। तो बेटा हमको जब और आनंद आएगा जब सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, व्यू बढ़ेंगे, तो हमें लगेगा कि हमारी वीडियो बच्चे देख रहे हैं, तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो और क्वालिटी लाएंगे, कैमरा वगैरह और इकट्ठा करेंगे आइटम्स, और अच्छी वीडियो लगातार दोबारा नए सेशन में शुरू से दे देंगे वीडियो ऐसी कि आपको कहीं गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी किताब में नहीं मिलेगा टॉपिक, और आपको कहीं से शायद मुश्किल ही मिलेगा, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। इसलिए थोड़ा ज्यादा नहीं है, 500 सब्सक्राइबर से ऐसा नहीं है कि पैसे मिलते हो, कोई पैसे वैसे किसी को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक ये लगता है ठीक है हमारे लोग देख रहे हैं वीडियो, हमारी वीडियो को, तो इसलिए हम उसकी आगे और बनाएं, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं लोग। सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर मन नहीं लगता है। ठीक है, तो आज का काम इतना ही है, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार करें, वीडियो तैयार है, बस अपलोड करनी है। ठीक है।